नमस्कार दोस्तों अमेरिका अपने इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट विटनेस कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि नो किंग्स प्रोटेस्ट ट्रम्प के खिलाफ पूरे अमेरिका में, जी हां, अमेरिका में जितने भी 50 राज्य हैं वहां पर आपको ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नो किंग्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प अक्रॉस अमेरिका। इसको लेकर हम थोड़ा सा डिटेल में चीजों को जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, मतलब ट्रम्प के खिलाफ लोग अचानक से क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रम्प का इसको लेकर क्या रिएक्शन आया। काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं दिवाली सेल चल रहा है इस समय। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स स्टडी आईक्यू पर लेते हो 22 अक्टूबर के जस्ट पहले तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल का आप बैच ले सकते हैं। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये नो किंग्स का मतलब क्या है, क्योंकि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। क्या है ना कि जो नो किंग्स है वो बेसिकली अमेरिका के फाउंडिंग आइडियल्स में आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि 1776 आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जब अमेरिका का फाउंडेशन रखा गया तो उस समय किंग जॉर्ज III के खिलाफ काफी बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। तो बेसिकली क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये जो शब्द है ना नो किंग्स, ये बोलकर ये कहा जा रहा है कि देखिए ट्रंप अपने आप को राजा ना समझे, क्योंकि ये समय डेमोक्रेसी है, लेकिन ट्रंप की ये जो प्रेसिडेंसी है, ये जो दूसरा टर्म है, वो कहीं ना कहीं क्वासाई मोनार्कियल ऑफिस की तरफ बनता जा रहा है, जहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, इरोड किया जा रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस यहां पर खत्म हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कोर मैसेज है प्रोटेस्टर्स का वो यही है कि अमेरिका वॉज फाउंडेड टू रिजेक्ट किंग। अमेरिका बनाया ही इसीलिए गया था ताकि राजाओं को रिजेक्ट किया जाए, और अब हम यहां पर एक राजा के अंडर में नहीं रह सकते। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बेसिकली ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया है कि जिस तरह से वो अपने आप को अबव द लॉ समझने लग गए हैं। क्योंकि देखो अमेरिका की जब भी बात होती है तो वो अपने आप को सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, राइट। कहते हैं कि हमें आइडियल है पूरी दुनिया। कहीं ना कहीं आप समझिए, जब से यहाँ पर वर्ल्ड वॉर II के खत्म हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया दो तरह से डिवाइड हो गई थी। एक तरफ डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर USSR था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा आप कह सकते हो अमेरिका के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा अंडर ट्रम्प प्रेसिडेंसी। तो क्वेश्चन पहला तो यही आता है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो कितना बड़ा था और कितने जगह तक फैला हुआ था। मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो ये कि बताया जा रहा है कि ये पूरे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड डेमोन्स्ट्रेशन था, जहां पर जितने भी 50 राज्य हैं ना अमेरिका में, टोटल 50 स्टेट्स हैं, और करीब बताया जा रहा है 2700 इवेंट्स रखे गए थे। 2700 जगहों पर यह प्रदर्शन देखने को मिला। चाहे आप न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, शिकागो की बात करें, वॉशिंगटन की बात करें, कहीं पर भी बहुत ह्यूज संख्या में। और कितने लोग, 7 मिलियन पार्टिसिपेंट्स बताया जा रहा है। मतलब अमेरिका के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा है। सोचिए एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से 70 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैसिव क्राउड गैदर हो गया लगभग अमेरिका के हर एक राज्य के अंदर, और स्मॉलर टाउन्स में, रूरल काउंटीज में जहां पर उतना टर्नआउट नहीं होता था, वहां पर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो यह आपको देखने को मिलेगा एक डीप ब्रॉड बेस्ड डिसकंटेंट है ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका के लोग कहीं ना कहीं इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका की बदनामी कर रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ और कुछ भी कर देते हैं एक प्रकार से, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की साख है वो इस समय बड़े खतरे में है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसका रूट कॉज क्या है और इमीडिएट कारण क्या था जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। सबसे पहला यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म। क्या है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगाया है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो कंसंट्रेट कर रही है पावर को। मतलब एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर पास किए जा रहे हैं बाईपासिंग कांग्रेस। क्या है कि भारत में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखोगे, अगर सरकार कुछ भी करती है, कोई भी कदम उठाती है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट से कानून पास कराती है, तब चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि ट्रंप बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, और जो परमिशन उनको कांग्रेस से लेना चाहिए, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, दोनों हाउसेज हैं, वहां से लेना चाहिए, बिना उसके इजाजत के ही ट्रंप सारे चीजें किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो प्रेस फ्रीडम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। कोई भी जो क्रिटिक्स है अमेरिका में उसको ट्रेटर बोल दिया जाता है, देशद्रोह बोल दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर जो फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है, नेशनल गार्ड है, उनका यूज किया जा रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका के कई शहरों में, सैन फ्रांसिस्को, कई जगह पर जो डेमोन्स्ट्रेटर्स आए थे, ट्रंप के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ आर्मी को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं की
पोस्ट पर वो अमेरिका में इस समय काफ़ी भयानक देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्टर्स का आरोप यह है कि ट्रंप अपने बहुत करीबी को, मतलब चाहे वो पर्सन कैपेबल हो ना हो, लेकिन वो क्योंकि ट्रंप के आप करीबी हो तो वो आपको किसी भी पद पर डालने की कोशिश करते रहे। दूसरा, यहाँ पर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की बात कही जा रही है। जो सिविक ग्रुप्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका आर्गुमेंट यह है कि यूएस इस समय यूएस के अंदर डेमोक्रेटिक इरोजन हो रहा है। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए वो नहीं है। जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, लॉयल्टी टेस्ट देखी जा रही है। यहाँ पर जो इलेक्शन ओवरसाइट बोर्ड है कि सही तरीके से इलेक्शन हो, वहाँ पर पार्टीशन कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी है उन्हीं को लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है उसको वापस से लिखा जाए। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसको एक प्रकार से इम्यूनिटी देने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा। तीसरा है यहाँ पर सिविल लिबर्टीज एंड फ्री एक्सप्रेशन। क्या है कि बहुत सारे जो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इस पूरे प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। मतलब नो किंग्स कोलिशन, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है वो यूनाइट कर दिया है लिबरल्स को, वेटरन्स को, मॉडरेट कंजर्वेटिव्स को एक ही छत में, कि वो ट्रंप के खिलाफ बोलें, एक साथ आएं और ट्रंप के खिलाफ बोलें, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि अचानक से ऐसा कुछ तो ट्रिगर पॉइंट हुआ होगा जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए। मैं आपको बता दूं, क्या है कि अभी रिसेंटली ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दे दिया रैली में, और देखिए बयान क्या था, द प्रेसिडेंट इज द लॉ इन अमेरिका। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो भी प्रेसिडेंट है वो अपने आप में कानून है अमेरिका में। सोचिए, मतलब अमेरिका जो अपने आप को सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, कहीं ना कहीं वो ये चीज कह रहा है उसका राष्ट्रपति, कि एक राष्ट्रपति ही अपने आप में कानून है। मतलब राष्ट्रपति जो बोलेगा, जो कहेगा, जैसा चाहेगा वैसा ही उस देश के अंदर होगा। द फाउंडर्स वुड एग्री नो वन शुड टेल द किंग व्हाट टू डू। तो ट्रंप ये सजेस्ट कर रहे थे कि किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि राजा को क्या करना है। मतलब ट्रंप अपने आप को राजा की तरह बोल रहे थे। मतलब चाहे वो हो सकता है रेटोरिकल हो, सीरियस हो, जिस भी टोन में बोल रहे हो, क्योंकि ट्रंप का तो पता नहीं ना, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल दें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, इसी की वजह से नो किंग्स प्रोटेस्ट इसको बोला जा रहा है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसी ने तो करवाया होगा, क्या हुआ होगा, कौन ऑर्गेनाइज किया? लेट मी टेल यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई सिंगल लीडर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये ग्रास रूट जो ग्रुप्स हैं उनका कोलेशन है। यहाँ पर ये इनविजिबल है, मूव ऑन, वेटरन्स फॉर डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट द प्रेस, स्टूडेंट फॉर अमेरिका, और भी बहुत सारे जो लोकल कम्युनिटी नेटवर्क्स हैं ना, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक साथ आए और उन्होंने इसके ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोऑर्डिनेटेड तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोकल टाउन हॉल्स के थ्रू ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जैसे 2011 में भी प्रोटेस्ट हुआ था, 2017 में भी वुमेन्स मार्च निकला था। तो वहाँ पर क्या है ना कि जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे अभी रिपब्लिकन पार्टी पावर में है, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में है, और जो बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी है, आपका डेमोक्रेटिक पार्टी। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि जो भी प्रोटेस्ट होते थे उसमें यहाँ पर कोई ना कोई पार्टी क्लेम कर लेती थी कि हम कर रहे हैं ऐसा है। लेकिन इस बार जो अपोजिशन पार्टी है वो क्लेम नहीं करी है, ताकि इसको नॉन पार्टीजान बताया जाए, कहा जाए कि देखिए लोग यहाँ पर नाखुश हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग भी अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंबॉलिज्म जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कार्डबोर्ड लगाए हुए हैं क्राउन का और ब्लैक पेंट किए हुए हैं, उसके अंदर मॉक कर रहे हैं ट्रंप की इमेज को कि किंग डोनाल्ड जो है अपने आप को बोलते हैं, गलत है। इसके अलावा यहाँ पर रिवोल्यूशन 2.0 फ्लैग, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो 13 स्टार वाला फ्लैग भी जो है वेव कर रहे हैं, कि जो फाउंडिंग रेवोल्यूशन हुआ था उस समय, क्योंकि आज तो क्या है 50 स्टेट्स है ना, उस समय स्टार्टिंग में जब अमेरिका बना था तो 13 स्टेट्स ही थे, इसीलिए 13 स्टार्स आपको अमेरिका के फ्लैग में देखने को मिलेंगे, जो ओरिजिनल स्टेट्स हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके बाकी के स्टेट्स मिले। इसके अलावा म्यूज़िक, आर्ट के थ्रू फैमिली पार्टिसिपेट कर रही है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेटरन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ ये। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स है? और देखो, इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोटेस्ट को सबसे पहले तो डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रंप अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से, सोचिए, अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, एक फाइटर जेट जो है वो उड़ रहा है, इसके अंदर ट्रंप बैठे हुए हैं और अपने आप को क्राउन पहनाए हुए हैं। सोचिए, मतलब एक डेमोक्रेसी में एक प्रेसिडेंट खुद ही अपने आप को राजा कह रहा है। आई डोंट नो कहाँ से क्या, मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट नो सीरियसली, क्योंकि आप लोगों की नफ्स को समझते हो ना।
क्योंकि अब देखो कुछ भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये हो कि वापस से रीइलेक्ट तो होना नहीं है, क्योंकि 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि अब उनको वोट की चिंता नहीं है आगे चल के, क्योंकि वो दूसरी बार अपना प्रेसिडेंटशिप लेना चाहते थे, वो ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइटर जेट में वो किंग की तरह बैठे हुए हैं, और फाइटर जेट से जो पूप होता है, जो शिट होता है, पूप जो है वो लोगों प्रोटेस्टर्स के ऊपर गिरा रहा है। मतलब एक एआई वीडियो है बेसिकली, आप देख सकते हो किस तरह से जो पूप है वो फाइटर जेट से गिर रहा है। तो इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि कैसे ट्रंप जो है अपने आप को और ज़्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं और ज़्यादा दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो राजा हूँ। अच्छा, लॉ एनफोर्समेंट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीसफुल रहा है, अभी तक ऐसा कोई हिंसा नहीं हो रही है प्रोटेस्ट के अंदर, थोड़े बहुत यहाँ पर अरेस्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक साइलेंट हैं। कुछ लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, लोगों के अंदर काफ़ी एंग्जाइटी है इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और जो अपोजिशन पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन कमला हैरिस वाली पार्टी, तो वो यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में उनका कोई रोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका पॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला हिस्टोरिकल कंपैरिजन अगर आप देखिए, प्रोटेस्ट अमेरिका में पहले भी हुए हैं। 1963 का जो मार्च ऑन वॉशिंगटन हुआ था सिविल राइट्स मूवमेंट को लेकर, 2017 में वुमेन्स मार्च निकला, एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट उस समय भी हुआ था, 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर, आप सबको याद होगा। लेकिन इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो सबसे बड़ा है, सबसे ह्यूज है, रूरल एरिया से लेकर अर्बन अमेरिका तक। ये काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक सेंटिमेंट भी काफ़ी शिफ्ट हुआ है। अभी कुछ ही महीने हुए हैं ट्रंप को यहाँ पर चुनाव जीते, और उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ही पोल किया गया, इसमें 52% लोग अमेरिकन जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, 38% डिसअप्रूव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, गलत है, प्रेसिडेंट को जो है इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। 10% लोग अनडिसाइडेड हैं, लेकिन हाँ, स्टिल वो चाहते हैं कि पावर के ऊपर लिमिट हो। मतलब ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पावर को थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहते हैं। तो एक तरह से साफ साफ इशारा है ट्रंप की तरफ। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिविटलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब जो प्रोटेस्ट है वो वापस से सिविक पार्टिसिपेंट्स को री एनर्जाइज कर रहा है। न्यू वोटर ड्राइव्स, वॉलंटियर ग्रुप्स, वो सब सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ट्रंप गद्दी से हटें। अच्छा, इंटरनेशनल अटेंशन भी आया है, जो वर्ल्ड मीडिया है जितने भी अलग अलग देशों के, वो यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं, और उनका कहना है कि इट इज़ मॉडर्न डे डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। देखो, अब डिपेंड करता है कि जो पूरा प्रोटेस्ट है कितना लंबा चलेगा। इट डिपेंड्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो सस्टेन कर पाती है कि नहीं बियॉन्ड सोशल मीडिया एक्टिविज्म। क्या यहाँ पर जो लोकल फॉलोअप एक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो आप कर दोगे, उसके बाद लोकल लेवल पर टाउन हॉल, कैंडिडेट एंडोर्समेंट, लीगल कैंपेन, क्या ये चलता है कि नहीं, उसके ऊपर डिसाइड होगा। फिर इसके अलावा पॉसिबल लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका में, वो इशारा कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो एक्शन हैं उसके ऊपर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर कानून में बदलाव करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, ताकि ट्रंप इस तरह की चीज़ें ना करें, और आगे भी जो है इस तरह का कोई भी प्रेसिडेंट जब अमेरिका का राष्ट्रपति बने तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ना कर पाए। तो लेट्स यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है ट्रंप के खिलाफ, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अमेरिका में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ, और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज़ के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों, इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।